बिफोर द स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक ये सोचकर किया है इसमें बहुत अच्छा विजुअल्स होगा, वो क्लिकबेट साउंड इफेक्ट्स होंगे, हाईली एडिटेड वीडियो होगा, देन यू कैन लीव दिस वीडियो। बट इफ़ यू वांट सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को तुमने टाइटल और थंबनेल पे देखकर इस वीडियो पे क्लिक किया है, देन वेलकम टू दिस वीडियो। मैं इस चीज़ का 100% कंफर्मेशन ले सकता हूँ कि इस वीडियो से जो मैसेज तुम्हें पास होगा, डेफिनेटली यू विल गेट आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम। सो वॉच लेस, लिसन केयरफुली। आपको लगता है कि आप जितना बोलेंगे लोग आपकी उतनी ही इज्जत करेंगे, जबकि होता इसका उल्टा है। आप जितना बोलते हैं आप उतनी ही अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। हर फालतू शब्द आपकी पावर का लीकेज है। आज मैं आपको साइलेंस की उस डार्क साइड से मिलवाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मीनिंगफुल साइलेंस। साइंटिफिक सच सुनो, आपका दिमाग हर वक्त अटेंशन की भीख मांगता है। जब आप बोलते हो तो आप दिमाग को ये बता रहे होते हो कि आप इनसिक्योर हो, आपको वैलिडेशन चाहिए। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि जब भी आप ज़्यादा बोलते हो तो आपका कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन का लेवल हाई रहता है। आपका दिमाग एक ऐसी फैक्ट्री बन चुका है जहाँ सिर्फ शोर पड़ा होता है, आइडिया नहीं। ओशो कहते हैं खामोशी कोई खालीपन नहीं है, ये पूर्णता है, फुलनेस। आप बोलते इसलिए हो क्योंकि आप अपने अंदर से डरते हो। आपको डर लगता है कि अगर शोर बंद हो गया तो आपको खुद से खुद का सामना करना पड़ेगा। साइलेंस वो तलवार है जो बिना चले ही सामने वाले को झुका देती है। एक ज्ञानी चुप इसलिए नहीं रहता कि उसे कुछ पता नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता है शब्दों की कोई औकात नहीं सच बताने की। ऑब्जर्व करो, दुनिया के सबसे पावरफुल लोग सबसे कम बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं साइलेंस एक ट्रैप है। जब आप चुप होते हो तो सामने वाला बोलना शुरू करता है और अपने सारे राज, मन में क्या चल रहा है वो बोल देता है। साइलेंस आपका शील्ड भी है और वेपन भी। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि बिना बोले एक कमरे में 5 मिनट तक बैठ सको? अगले 7 मिनट्स में मैं आपको साइलेंस की 3 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो आपकी सोशल स्किल्स को 3x तक बढ़ा देगी। तुम्हें लगता है जो सबसे ज़्यादा बोलता है वही लीडर है? रॉन्ग। सबसे ज़्यादा बोलने वाला इंसान महफिल का क्लाउन होता है, किंग नहीं। साइलेंस एक सोशल प्रीडेटर का सबसे बड़ा हथियार है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं द वैक्यूम इफेक्ट। जब तुम चुप होते हो तब तुम एक खालीपन क्रिएट करते हो। जब तुम नहीं बोलते हो तो सामने वाला खालीपन से डरता है। वो उस खालीपन को भरने के लिए फालतू की बातें करने लगता है, अपने राज को उगलने लगता है और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एक्सपोज कर देता है। तुमने बिना एक शब्द बोले उस पर कंट्रोल पा लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अपना मुंह बंद रखा। ओशो कहते हैं शब्द सिर्फ सतह पर होते हैं और गहराई में सिर्फ सन्नाटा। जो लोग हर बात पर अपनी राय देते हैं वो उस खाली बर्तन की तरह है जो बचता ज़्यादा है। एक अल्फा दिमाग जानता है बोलना मतलब अपनी एनर्जी को बेचना है। क्या तुम इतने कमज़ोर हो कि कोई भी तुम्हारे मुंह से शब्द निकलवा ले? अपने पे इतना कंट्रोल पाओ कि लोग तुम्हारे हाँ और ना के जैसे डिसीजन की रिस्पेक्ट करें। न्यूरो साइंस कहता है कि जब तुम चुप होते हो तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ब्रेन, विजुअल कॉर्टेक्स 3x से भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जब सब बोलने में बिजी होते हैं तब तुम उनके बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस, डर को रीडिंग करने में बिजी होते हो। साइलेंस तुम्हें ऑब्जर्वर बनाता है और ऑब्जर्वर हमेशा प्लेयर से ऊपर होता है। पहला हैक, द पावर ऑफ पाउज। अगली बार जब कोई तुम्हें सवाल पूछे तो तुरंत जवाब मत देना। सिर्फ 3 सेकंड के लिए उनकी आंखों में देखना और चुप रहो। वो 3 सेकंड उन्हें ये बताने के लिए काफ़ी है कि तुम उनके कंट्रोल में नहीं हो। तुम्हारा चुप रहना सामने वाले के लिए मेंटल टॉर्चर बन जाएगा और वही तुम्हारी जीत है। दुनिया को तो तुमने चुप करा दिया,
बट उस अंदर वाले कुत्ते का क्या जो 24 घंटे भौंक रहा है। तुम्हारे दिमाग में जो 24 घंटे की कमेंटिटी चल रही है वो तुम्हें कह रही है कि तुम थके हुए हो। इसलिए नहीं कि तुमने बहुत काम किया है, इसलिए कि तुमने बहुत ज़्यादा सोचा है 24/7। साइंस सुनो, हर वो थॉट्स जो तुम्हारे ब्रेन में बेफिजूल है वो तुम्हारे ब्रेन में फ्रिक्शन पैदा करता है। जब तुम फालतू बातें करते हो या फालतू बातें सोचते हो तब तुम्हारा दिमाग ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सप्लाई को फूंक देता है जो तुम्हारी क्रिएटिविटी के लिए थी। तुम एक बैटरी बन चुके हो जो चार्ज होने से पहले ही लीक हो जाती है। साइलेंस सिर्फ मुंह बंद करना नहीं है, साइलेंस तुम्हारे ब्रेन को सेव मोड में डालने का है ताकि जब ज़रूरत पड़े तब तुम एटॉमिक बॉम्ब की तरह फट सको, अपने ब्रेन को यूज़ कर सको। ओशो ने कहा था तुम एक भीड़ हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे माँ बाप बोल रहे हैं, तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं, तुम्हारा डर बोल रहा है, पर तुम कहाँ हो। अंदर की खामोशी का मतलब है उस भीड़ को बाहर निकालना। जब तुम्हारे अंदर शोर भरा हो तुम्हारा रियल एग्जिस्टेंस तुमसे बात नहीं कर सकता। एक खाली कमरे में ही नया फर्नीचर आ सकता है। अगर तुम्हारे दिमाग में पहले से ही कचरा भरा होगा तो नया आइडियाज आएंगे कहाँ से। हिस्ट्री उठाकर देख लो, निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन या गौतम बुद्ध, ये सब लोग अकेले थे। उन्हें पता था कि ग्रेटनेस सिर्फ सन्नाटे में पैदा होती है। जब तुम चुप होते हो तब तुम्हारा डिफ़ॉल्ट मोड रेस्ट मोड में होता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा डिफ़ॉल्ट नेटवर्क रेस्ट मोड में होता है। तुम्हें वो सब दिखने लगता है जो तुम्हें और बाकी सबको शोर में कभी नहीं दिखेगा। द हैक नंबर 2, द साइलेंट आवर। दिन में 1 घंटा नो फोन, नो म्यूज़िक, नो टॉक, सिर्फ बैठो और अपने दिमाग के कचरे को बाहर निकालते हुए देखो। शुरुआत में डर लगेगा, दिमाग भागेगा, लेकिन वहीं रुकना। जो अपने अंदर के सन्नाटे को झेल गया वो दुनिया पे राज करेगा। अब आप उस लेवल पर आओ जहाँ पे 99% लोग कभी पहुँच नहीं पाते। गॉड मूड, जब तुम्हारा मुंह चुप होता है और तुम्हारे अंदर का शोर मर जाता है तब तुम वो सुनते हो जो दुनिया सुनने के लिए तरसती है। द वॉइस ऑफ द यूनिवर्स। तुम क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम डर रहे हो कि तुम अगर चुप हो गए तो तुम्हारी हस्ती मिट जाएगी। तुम्हारा ईगो शब्दों की भीड़ में छिप जाता है, लेकिन जिस दिन तुमने उस सन्नाटे को गले लगा लिया उस दिन तुम्हारा ईगो राख हो जाएगा और उस राख से जो पैदा होगा उस दिन कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो चुप है वो पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो चुका है। अब तुम नहीं बोल रहे, अस्तित्व तुम्हारे जरिए बोल रहा है। भगवत गीता में कृष्ण जी ने स्थिता प्रज्ञा की बात की थी। वो इंसान जो हर तूफान में शांत है, जब पूरी दुनिया चिल्ला रही हो और हालत खराब हो तब जो साइलेंस में खड़ा रह सके वही असली अर्जुन है। साइलेंस कमजोरी नहीं, सुप्रीम सेल्फ कंट्रोल है। ये वो आग है जो तुम्हें अंदर की सारी इम्प्योरिटीज़ को जलाकर तुम्हें प्योर गोल्ड बना देती है। कृष्ण ने पूरी गीता बोलने के बाद भी अंत में मौन को सबसे उच्च स्तर पर रखा था। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि फ्लो स्टेट, जहां आपका फोकस 500% बढ़ जाता है, सिर्फ वहां मिलता है जहां मेंटल नॉइज 0 हो। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा दिमाग गामा वेव्स जनरेट करता है। ये वही वेव्स है जो जीनियस लोग के दिमाग में होती है जब वो कोई डिस्कवरी कर रहे होते हैं। साइलेंस तुम्हें रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना देता है। तुम शतरंज के वो खिलाड़ी बन जाते हो जो 10 स्टेप्स आगे तक का देख रहा होता है जब बाकी सिर्फ शोर मचाने में बिजी है। तुम यहाँ तक आए हो क्योंकि तुम थक गए हो उन फालतू शोर से। तुमने अब ज्ञान नहीं, अनुभव, एक्सपीरियंस चाहिए। लिसनर बनना बंद करो, ऑब्जर्वर बनो। आज से तुम्हारी खामोशी तुम्हारे दुश्मन के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। तुम्हारे बोलने से ज़्यादा तुम्हारा ना बोलना इम्पैक्ट करेगा। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है इस वीडियो को बंद करो और बाहर जाओ और जाकर फिर वही पुरानी बकवास शुरू कर दो। वही फालतू बातें, वही एनर्जी का लीकेज और वही सस्ती पॉपुलैरिटी की भीख। बट जबकि तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम सेकेंड रास्ता चुनो। अगली बार जब लगे तुम्हें बोलना चाहिए मत बोलो। उस दर्द को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस गर्मी को अपने अंदर रोक लो। उसे एक इनर फायर बना दो।
ओशो ने कहा था, जो अपने सन्नाटे को पी जाता है वो अमृत को पा लेता है। दुनिया को अपने वर्ड से नहीं, अपने रिजल्ट से शॉक करो। जब लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम इतने बदल कैसे गए, तब सिर्फ मुस्कुराहट देना। वो मुस्कुराहट उन्हें बताएगी कि तुम अब उनकी पहुंच से बहुत ऊपर जा चुके हो। क्योंकि पहले याद रखना, शेर शिखर करने से पहले चीखता नहीं है, वो शांत रहता है। बस इस वीडियो के नीचे कमेंट में एक शब्द मत लिखना, सिर्फ ये इमोजी छोड़ देना। ये तुम्हारे और मेरे सीक्रेट कोड होगा कि तुमने आज से साइलेंस को अपना हथियार बना लिया है। अब जाओ और खामोशी से अपनी सल्तनत खड़ी करो। राधे राधे।